ओम नमः शिवाय। हरिहर स्वागत है आप सभी का आज की जूम मीटिंग के अंदर। एंड आज हम सभी को पता ही है, हम सभी के चहेते एक ऐसे भाई हमारे बीच में हैं जो आज अपना अनुभव शेयर करने के लिए आए हैं। सब जहाँ भी हैं वहां से हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और पूरे करौली शंकर महादेव के दरबार को इस जूम मीटिंग में इन्वाइट करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप हम सभी को सद्बुद्धि दें, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, हम सभी दूसरों के जीवन में खुशियां लाएं और हमारे जीवन में इसी तरह से खुशियां बनी रहें। तो इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत पहले करता हूं और आपके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा हमारे बीच में आज अवधेश भैया हैं। और अवधेश भैया की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को दरबार से जोड़ा है। और हो सकता है वो सैकड़ों लोग अब तक हजारों लोगों में परिवर्तन हो गया हो, क्योंकि काफी पुराने समय से अवधेश भैया दरबार से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने उस उन दिनों में दरबार के साथ दरबार को ज्वाइन किया था जिस समय काफी कम लोग वहां पे जाते थे और बाबा के साथ बैठने का जो एक सुख है जो हम सब चाहते हैं मिले। लेकिन बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने भाग्यशाली हैं जिन्होंने बहुत करीब से दरबार को देखा है। और जो शुरुआती दिन होते थे उन दिनों में आप सभी को पता है बाबा पूरी तरह से बाबा के पास इतना टाइम होता था, अवेलेबिलिटी होती थी कि कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो वहां जाके उनके चरणों के पास में बैठ पाए हैं। को हरी है देश कुमार इटावा कि हम दरबार पहुंचे। मैं पारिवारिक टेंशन थी, आत्महत्या की प्रेरणा मिलने लगी थी। तो एक वीडियो हमने गुरु जी का देखा जिसमें गुरु जी बोले कि अगर आत्महत्या की प्रेरणा किसी को आ रही है, समझ लेना हैसियत नहीं है जो कुछ कर सके। अच्छा, चारों तरफ भटकता भी है तो सब तरफ से बैठे हुए थे। मैं कम से कम 8 साल हमने गोवा में ही बालाजी तुम्हारे बहुत गए, हर महीने जाते थे। सब जगह से जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर एक वीडियो हमको मिला जब गुरु जी का, तो हमारे ड्राइवर हमारे पास चल सब जगह हो आए हो तो आप यहाँ चल के देखें। तो हमने चलो, तो दूसरे दिन ही हमने गाड़ी दाब दी। वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में मैंने देखा कि ठीक है, टोकन कटवा लिया। टोकन कटने के बाद पता चली कि उसमें तो कुछ नहीं, दरबार वार ज्यादा बना भी नहीं था। 1 घंटा 2 घंटे बाद नंबर भी आ जाता। गुरुजी फ्री सेवा कर रहे थे और अपने हाथ से ही गुरुजी ने बंधन वगैरह सब बांध दिया। उसके बाद फिर बाहर जो हमारा ड्राइवर बोला उसके ऊपर होगी कोई सवारी वारी। अरे भैया सब जगह ठगई है, सब ऐसे ही है, और वो हमको बाहर ले वाला है। मैं हाईवे पे आया, अब मेरा माथा एकदम ठनका कि ये क्या हुआ। कोई बात नहीं, लौट के घर। फिर अगले राउंड में हम जो है अपनी पत्नी के साथ अकेले, हम और दोनों लोग ही खुद गए। और उस समय दरबार का औरा था केवल 5 किलोमीटर। तो जैसे ही 5 किलोमीटर हमारी गाड़ी पहुंची है, आप समझ लें साइड में एकदम कच्चे में ही ने पहिया नीचे उतर गया, सूखे में एकदम पहिया एकदम नीचे जाके धस गया। और धसते ही अब जैसे जमीन में रख गई। अब अंदर कैसे तो जाए हम। बाबा जी से प्रार्थना करी हमने, बाबा जी। अच्छा, इस दौरान जो है गांव वालों ने रस्सी लेके बांध के वो ट्रैक्टर से खींची। 3 बार रस्सी टूटी। 3 बार रस्सी टूटने के बाद बाबा जी प्रार्थना करी, बाबा जी कुछ रोक नहीं सकते। जैसे ही प्रक्रिया पूरी की तो हमारी पत्नी के ऊपर पीसी वगैरह भी आ गई। और उस समय 1 महीने पूर्व तो पूर्वजों से आके शाम को जैसे ही हम आते थे वो जैसे इंतजार करते थे हमारा। हाँ, आ गए। हम पूछते तो और भाई आज कौन हो, सामने आओ। जैसे इतना बोलते तो बोले ये बताओ कहाँ है। हमने बताओ क्या सेवा करें आपकी, कुछ खिलाएं पिलाएं। बोले नहीं, हमें जो इच्छा होती है हम अपने आप बना के खा लेते हैं, तुम क्या बनवाओगे। कितना। तो एकदम आके वो चौपट गई और बोली कि हाँ हम ही है भैया, हम ही तो रो के हो रही हो। यानी ये लोगों की उम्र बढ़ती है, जैसे वो 6 दिन की खत्म होगी उस समय उसकी उम्र होगी 40 45 साल। तो वो उतनी उतनी जी। अवस्था में आके बोली और एकदम चपट गई मेरे पत्नी के रूप में। थी वो। बोले हम ही है भैया, तो हमने रो के हो रही बेटा। बोले तो मैं कष्ट देख, हमारे पूर्वजों ने ये कोई दुष्ट पूर्वज भी होगा जो इसने कहानी मेरी बिगाड़ी है। तो जी। एकदम आंखें तान के एकदम आ गया सामने। बोले हाँ हाँ मैं। तो हमने कि भाई हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था आपका जो हमारी मतलब आप कर रहे हो। बोले तुमने पूरे घर का ठेका ले लिया था।
यानी कि वो बिगाड़ने में लगा हुआ था। और मैंने तो वो वे हाँ। बोला कि मतलब हाँ हम है बिगाड़ा वाली, मतलब पूर्वज, दुष्ट पूर्वज बोला ये बिगाड़ा है। हम्म। तो हमने, आप बताओ आप कुछ कर पाओगे? बोले, हाँ हम सब कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो बाबा जी फोटो हमने जहाँ दिखाई एकदम शांत। चलो भाई, उसकी एकदम शांत। और फिर धीमे धीमे करके अपने जो है सब कहानी चलने लगी। अंत में जाके अच्छा गुरुजी, मेन अब आपको पता है ना कि आदमी जो सोचता है कि आप जो कुछ करना है सब आपको स्वयं करना है जी। ना। तो अब आपने जो है लगे रहे। उस दौरान जो है लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन में एक प्रेरणा बनी कि भाई चलो नहीं पहुंच पा रहे तो अंदर भावना ये, अरे दरवाजे पे ही पहुंच जाएंगे, माता के त्रिशूल नहीं पकड़ पाएंगे तो बाहर वाला चैनल पकड़ लेंगे। तो हम राघवेंद्र मिश्रा जी और एक एकता बहन जी, हरदोई की, जो 3-4 लोग पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वहां पे साहब पहुंचे, पता चली 3 दिन से आदमी वहां पे पड़ा हुआ है और नहीं दर्शन हो पा रहे, गुरु जी क्यों नहीं हो रहे। अच्छा हम लोग तीनों जाके वो सामने संदीप चाय वाले होटल में जाके बैठ गए और कुछ नहीं, वही विनती प्रार्थना करते रहे। फिर हमने सोची चलो अब त्रिशूल पकड़ के विनती करना है, तो उसकी जगह चैनल पकड़ के हम लोग विनती करते हैं। उसी समय देखो चमत्कार क्या होता है कि 3 दिन से लोग वहां पड़े हुए, गुरु जी के दर्शन नहीं। अब गुरु जी वहां आए, ऊपर वाला कैंटीन वाला हिस्सा बन रहा था, तो गुरु जी उसको जी। मुआयना करने के लिए निकले। तो हमने जब गुरु जी इधर से निकले और कैंटीन चढ़ गए तो उतर के भी आएंगे, तो हम लोग वहीं खड़े हो गए। तो जैसे ही खड़े हुए तो अब गुरु जी ने आके देखा, अरे तुम लोग भी आ गए सब लोग। बोले सब लोग आंखें बंद करो, और सबके 3-3 उस समय तंत्र काट दिए। अच्छा हम आंखें बंद कर खड़े, तो हम्म। उसी दौरान हम देखते हैं गुरु जी बोले चलो तुम लोग भी आ गए। हाँ, तो उन्होंने अपने आप इशारा किया, अच्छा तो अंदर आ। तो हम लोग दो अंदर की तरफ दौड़े। अब देखो हम लोग पहली बार गुरु जी से मिल रहे हैं, और गुरु जी के अंदर से हम आवाज आ रही है कि बाहर, वो कह रहे हैं कि देखो बाहर राघवेंद्र मिश्रा जी और अवधेश वर्मा जी आई, उनको अंदर ले। अच्छा। यानी गुरु जी को सब अंतर्यामी है, सब नाम पता रहता है, आप मार के चलो। तो हाँ, अब हम लोग अंदर पहुंचे, गुरु जी बाहर। एक 10-15 मिनट बात हुई, बार गुरु दर्शन करके अपने कल जाओ। उसके बाद में फिर जब हम दर्शन करके आके आ गए, हम ग्रुप वाले लोग बोले भैया हम भी चलना। तो फिर हम लोग दोबारा सबको ग्रुप वालों को ले गए। तो अंदर पहुंचे, गुरु जी ने देखा था, क्या बोले अब भाई ऐसा है कि जो इसमें टोकन लेने असमर्थ वगैरह हो तो क्यों उनके टोकन इतने बताओ पैसे वापस करवाए। हमने गुरु जी सबने टोकन ले लिए, सब सक्षम है, आवाज अब। तो उन्होंने सबको एक साथ बुला कर सब वगैरह करवा दी। तो ये तो अपने अनुभव है। जी। और आप बाबा माता से जो प्रार्थना करते चलोगे आपका ऑटोमेटिक सब होता चले जाए। नहीं, एक बात देखी नंबर, आप जी ना सोचो कि हम कुछ बिल्कुल। युक्ति लगाए, हम गुरु जी के पास आगे पहुंचे, नहीं, केवल बाबा माता से आप प्रार्थना करिए, विनती करिए, आप देखिए सब काम आपके होते चले जाए। अच्छा, अब जब सारी प्रक्रिया कितना हो गई, अब आप जी। देखिए कि जो आदमी 40-50 लाख कर्जे में हो, अब कर्जे वाले आदमी जो आते होंगे कैसे एकदम चढ़ चढ़ बैठती होंगी। उसके बाद में चमत्कार ये हुआ कि तुरंत मुझको एक घर ही परिवार से 25 लाख की मदद, हवन होते ही। अच्छा। हाँ, और उसमें क्या हुआ कि जो ब्याज का अंटर वगैरह चल रहा था, तो भाई साहब ने हमारे बुला के सबको तो 50-50 हजार रुपए दे के उनने ये कहा कि भाई ऐसा है कि अगला बंदा अभी या तो दुकान बेच बाच के भागा जा रहा था, या आत्महत्या कर कुछ कर लेता, आप लोगों को क्या मिलता। लेकिन आज सक्षम है, मतलब मजबूर है लेकिन बेईमान नहीं। ठीक, इस तरीके से करके उन्होंने सबको 50,000 दे के कहानी साथ दी, सबका टोटल ब्याज बंद कर दिया। यानी जो ब्याज का अंडर महीने चल रहा था तो टोटल बंद। और उसमें उसके बाद एक बात सबसे बड़ी अच्छी जी आई कि जो आदमी चढ़ चढ़ बैठते थे, फिर वो बोले भैया आप ऐसा करो एक डायरी बना लो और उसमें 100, 200, 500 जैसे आप देते रहो। यानी अच्छा। ठीक प्रक्रिया चालू हो गई। कोई बात नहीं, चलती रही सब कहानी, और धीमे धीमे करके रास्ताएं मिलती रही। इसी दौरान अब मान के चलो करे तो करे क्या, प्रेरणा आई तो घर से आपकी भाभी बोली कि ना हो खाने का काम चालू करें। तो उसी दौरान वो हैप्पी मील हम लोग चालू कर दिया था। अब हैप्पी मील चालू बिल्कुल। किया, किसना मन में आया कि गुरु जी को जो भोजन कराया जाए। बाई चांस बात पता चली कि गुरु जी मथुरा वृंदावन आए हुए हैं। हमने तुरंत फोन लगाया, बोले गुरु जी आप मौका है, आप रोड से तो निकल ही रहे हो। तो फिर उस बिल्कुल। दिन जो है गुरु जी, गुरु माता, गुरु वल्लभ भैया, उनकी पत्नी, दोनों माताएं तान्या बिट्टू और 17-18 लोग, सब लोगों का आगमन भी हुआ। सबको प्रेम से भोजन बहुत सुंदर। कराया, सबने आशीर्वाद दिया, है ना। ये सब चलता रहा।
अच्छा, गुरु जी के पास अपने जैसे एक पाव माता से प्रार्थना कर रहे थे, गुरु जी अपने आप ही कह देते थे हाँ अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, मतलब एक नजदीक थी, मतलब बनी रही। और जो आज जो कार्यक्रम चल रहा है ना, कि उस समय जी हम लोग एक ऊपर बैठे हुए थे, तो हम थे, मनीष खुल्लर जी थे, आलोक पांडे जी थे, है ना, वो शिखा नहीं अमेरिका वाली, वो सब। तो आज जो प्रक्रिया चल रही है सारी, उस दिन हमें गुरु जी ने सब बता दी कि आगे जाके अवधेश जी हम्म राधा रमन से संप्रदाय बनना है, ऐसे ऐसे आदि मत्था टेकेगा चला जाएगा। और आज वही सब चीजें अमल में है। यहाँ तक कहा कि आज के 5 साल के अंदर रामा देवी से लेके अपना दरबार तक पूरा मामला हाउसफुल हो जाए, एक सब बहुत दरबारी सुंदर। की रहना। ये कौन से सन की बात है भैया? ये सन 18 एंड या 19 की लगभग की बात है, हम लोग पहुंचे थे, बिल्कुल। ना। उसी डेफिनेटली। समय गुरु जी ने सब बता, और जी वही आज सारी चीजें चल रही। अच्छा, उसके बाद में तंत्र दीक्षा वगैरह और ये सब दीक्षा वगैरह सब चल ही रही है। हम आपको मेन बात बताएं, एक समय, ये तो अपना इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे बड़ी बात जो है, इस समय कुछ लोगों के प्रश्न काफी इस तरीके के आ रहे हैं कि हमने तो भैया सारी जी प्रक्रिया कर ली, हमने वनडे भी कर लिया, हमने ये भी कर जी लिया, उसके बाद भी आराम क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो उस सबका मेन बात क्या है कि आपने देखो, गुरु जी क्या कहते हैं, सब खेल स्मृतियों का है ना। और स्मृति के रूप में मान के चले, जैसे अणु परमाणु वगैरह अरबों खरबों जो हमारा तुम्हारा जो शरीर बना हुआ है, इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, चाहे वो नेगेटिव ऊर्जा हो चाहे पॉजिटिव ऊर्जा हो, है ना। अगर बिल्कुल। उसमें से कोई ऊर्जा कम चल जाएगी, आपका शरीर धराशायी हो जाएगा। इसीलिए गुरु जी सब नहीं डेफिनेटली। करते हैं। ठीक। और जिस विज्ञान की तरफ भी अब इसको जानकारी नहीं है, कि अपने दरबार ने ही खोला है कि सारा खेल स्मृति का है। तो स्मृति क्या है एक्चुअली में? अगर बिल्कुल आप मान के चलो, हमारा तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है ना, अरबों खरबों जो कोशिकाएं हैं, ये सब आप स्मृति ही मानो। क्योंकि बिल्कुल जब ध्यान अवस्था में या किसी में आप देखते हो कुछ चित्रण आ रहे वगैरह, तो स्मृतियां ही फूटती। वो स्मृति हम्म में जो भी भरा होगा ना, वो ही दृश्य सामने आता है ना। अब आप हम्म। इसीलिए कही जाती है ना कि जैसी ऊर्जा, जैसे आप संसार इकट्ठा करोगे, वैसी ऊर्जा आएगी, वो ही स्मृतियां बनती। इसीलिए आप देखो ना कि बिल्कुल इस समय हम देख रहे हैं तंत्र दीक्षित लोग है ना, जितने ग्रुप वगैरह से सबसे दूरी बना रहे हैं। हम स्वयं बना रहे हैं, क्योंकि मान के चलो अभी हम आप बातें कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, ये भी स्मृतियां बन रही है, अच्छी स्मृतियां बन रही, बहुत अच्छी बात है। स्मृति बन अब रही है। कहीं भी ठलवाज हो रही तो बिल्कुल गलत स्मृतियां बन रही है। तो सब स्मृतियों का खेल है। तो ये इस समय केवल जो प्रश्न जो आ रहा है ना कि क्यों नहीं सही हो, उसका कारण यही है कि गुरुजी ने तो आपका वनडे करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन आपका अभी शरीर जो है चल रहा है नेगेटिव एनर्जी टोटल। और एकदम अगर हम उसको बिल्कुल निकालते हैं ना, तो आपका शरीर धराशायी हो जाएगा। जैसे मान के चलो, गुरुजी के पास तो झरना बह रहा है। अब झरना के बिल्कुल नीचे अगर आप एकदम कितना बाल्टी लगाओगे ना, तो बाल्टी भरेगी, लेकिन जैसे ही आप आगे ले फैल जाएगा आधा पानी, पूरी भर नहीं पाएगी। और बिल्कुल वही अगर एक साफ पानी की टोटी खोल दो हल्की स्पीड में, तो क्या होगा कि गंदा पानी फैलता रहेगा और साफ पानी भरता रहेगा। भाई गुरुजी के पास बिल्कुल पहुंचे, गुरुजी तो आप मान के चलो वो झरना का भंडार है, उन्होंने एकदम निकाल देंगे, लेकिन तुम धराशायी हो जाओगे। बिल्कुल। और ऐसा तो हमने कई बार एक तो देखा भी है, हमने अपनी आंखों के सामने ऐसा कई बार देखा हाँ, है। जैसे अब बहुत हम सारे लोग आज नहीं मानते थे, निकली नहीं होगा बाबा धरा बाबा से चले, ज्यादा प्रार्थना करते थे। बिल्कुल डेफिनेटली हमने देखा है बिल्कुल ऐसा सही कई हो बार। जाता। तो इसलिए सबसे पहले, अच्छा दूसरी, सारी कुछ होने के बाद में अभी तक क्या होता था, अभी तक आपने जो पूजा पाठ वगैरह जितनी करी थी, वो सब नेगेटिव एनर्जी खा रही जी है ना। अब आपने सब बिल्कुल पूजा पाठ कर चुके हो, अब वो आप जो करोगे ना, तो वो सब पॉजिटिव एनर्जी आपको उसका फल मिलेगा। अब एक सबसे बिल्कुल। बड़ा भ्रम जो और है कि लोग वागों ने पूजा पाठ अपनी थोड़ी कम कर दी, वे डरते हैं हम्म कि ऐसा ना कि गलत हो जाए फलाना। अरे ऐसा नहीं भैया, अपना सनातन धर्म का परिवार है, सनातन धर्म से संबंधित जो भी सब शास्त्र पूजा पाठ है ना, सारी कुछ करिए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल में उठिए। सबसे बड़ी कमी कहाँ है? लोग कह रहे भैया हमने जी आराम मिला। अब उनकी अगर नैतिक क्रियाएं सुनो ना, तो 8-8 बजे सो के उठ रहे हैं, कुछ कर्म करना नहीं चाह रहे हैं। दुनिया को उनके पास बहाना होंगे, भैया हम रात में नौकरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई, भगवान कहते हैं कि पहला कदम तो हमारे रास्ते में तुम रखो, तो बाकी बार रुकावट खत्म करना बिल्कुल हमारा काम है। अरे आप अभी सही की बात है, आप बहुत सी अंदर से लेडीज संकल्प तो कहती लो नहीं एक बार। भैया, झाड़ू पोछा में करना पड़ता, हम कैसे नहा ले इतनी सवेरे। अरे भाई, तुम पहले कदम तो रखो ना। तुम्हारे घर में 4 नौकर लगवा देंगे बाबा, अपने आप झाड़ू पोछा करा कराया मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, कितना मेन बात, जैसे अभी आपने देखो चंद्रमा मून पे गया है,
हमारे तुम्हारे यहाँ पे 14 दिन हो रहे हैं, वहां पे 1 दिन हो रहा है। इसी प्रकार जी से हम आपका ऊर्जा का खेल होता है। आपने ध्यान अवस्था में या पूजा पाठ में 5 मिनट 2 मिनट लगाए, उसमें अगर 1-2 सेकंड आपकी सुप्ति अवस्था में गए, अब वो उस टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे आके दिन बदल जाता है। आपने अगर यहाँ पे आधा घंटा पूजा करी, 15 मिनट पूजा करी, उसमें 1-2 सेकंड आपके जो लगे, अब वो यहाँ पे आके दिन में बदल जाता है। इसीलिए हमारे तुम्हारे सनातन धर्म की पूजा पाठ पद्धति बनी, क्योंकि आपने अगर 1 घंटा आराम से पूजा पाठ करी, उसमें 1-2 सेकंड आपको लगे, तो आपका पूरा दिन अच्छा चला गया। अब आप देखिए, जो हम आप करते हैं ना, एक नन्ही सी चिड़िया कर लेती है, वो भी अंडा जी दे लेगी, घोंसला बना लेगी, अपना घर परिवार बना लेगी, सब कर लेगी। और जो सुसुप्ति अवस्था में और ध्यान अवस्था में वहां पे पूजा पाठ में लगे हुए हैं, अब आप देखिए उनका कितना बड़ा आश्रम बन जाता है। हम आप अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, उनकी बिल्कुल खुद की यूनिवर्सिटियां खुल जाती हैं, है ना। अपना एक घर बनवा पाते हैं, उनके चारों तरफ आश्रम बन जाते हैं। समझो तो गहराई से उसको। तो आदमी की नैतिक क्रियाएं इस समय सबसे बड़ी बात है कि अब हमें आपको अब अपने कर्मों से ही अपने आप का उद्धार करना है, अपनी ही ऊर्जा से अपना जो है सब कुछ करना है। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि एक अगर हम अपने परिवार में उदाहरण ले लें, एक छोटा सा बच्चा है जैसे हमारे परिवार में, और वो परिवार में वो बच्चा 10 चीजों की मांग कर रहा है, और 10 चीजों में से हमने उसको 2 चीजें दे दी, लेकिन फिर भी वो बच्चा अगर अपने सारे दोस्तों को जाके ये बोले कि मेरे माता पिता तो मुझे कुछ देते ही नहीं है, मेरी तो वो कभी सुनते ही नहीं है, तो जो वो 2 चीजें हमने उनको दी हैं, और फिर भी मतलब अगर मेरा ही बेटा मेरे से ये कहते मेरे पिताजी मेरे को कुछ भी नहीं ला के देते। आर्थ पुकार का मतलब होता है कि भाई, जैसे एक छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, वो निर्बल होकर पुकार करता है। जी बिल्कुल। अनुभव से भरे हुए जीव है अवधेश भैया, इनकी बहुत लंबी हाँ किताब है। इनके तो इनके तो वो जलवे हैं। नया एपिसोड आज ऐड हुआ है पूर्वजों से बातचीत करने का, जी तो इनकी बड़ी महिमा रही है। इनके तो वो जलवे हैं, इनके पिछले आगे बताते थे ये है आगे बहुत कल्याण, इनके बारे में हम बताएंगे क्या बताएंगे। जी 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 जी। जब तक इनके कर रहे हैं पिछले सेटअप वो तब बताते तक थे। बताइए। जी इनके पिछले ही बताते थे कि ये बहुत बढ़िया जगह चले गए हो, बहुत अच्छे बाबा हैं, तो सबका कल्याण कर देंगे, बहुत कुछ इस तरह से इनके पूर्वज बताया करते थे। भाभी जी काफी फेमिलियर है। उस समय शुरुआत का दौर था जी। जब आप सबके साथ बैठना होता था, एक टीम हुआ करती थी, बहुत पहले हाँ, व्हाट्सएप अब आ ग्रुप रही बना है। था। हाँ आ रही है आ रही है। अब सही आ रही। हाँ आ हाँ रही है, ठीक आ आवाज रही है। आई है। तो अभी हमारे बारे में धर्मेंद्र धर्मेंद्र भैया भाई ने बोले तो एक अनुभव, हाँ एक अनुभव ऐसा बताया अवधेश भैया, अभी धर्मेंद्र भैया ने आपका, बोल रहे हैं इनके पितृ इनको हाँ पहले ये भी बता देते थे कि आप जहाँ गए हो ना वो बहुत अच्छे बाबा हैं, और वो सबका उद्धार कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे तो वही उसके तो ऊपर बता भी रहे थोड़ी सी लोगों रोशनी को डाली है। ना भाई, अब तो कुछ नहीं है। पुराने अगर वीडियो आप देखो, पुराने अनुभव देखो ना, एक और अलग ही आनंद। जी जी अब सुधीर भैया है, हम बात। अपने अब अगला वीडियो उनका ही बनाना है ना। उनके तो जो मान के चलना कि पूर्वज की पता चली कि दांतों में दर्द हो रहा है, अब पता चली कि जिनके ऊपर ये उत्सव चल रहा है उनके भी दांतों में दर्द होने लगेगा, है ना। अब बिल्कुल। है तो हमारी पत्नी, अब हमसे करते लल्ला करके हाथ फेर रही है। सुधीर सुधीर भैया तो जो है नाती करके बात करता है, इस समय बड़ा चलता था। मतलब बच्चा बन के आ गई, एक तो रोने लगती थी, बड़े उस समय पूर्वज जब आते थे एक मिनट रहते, बड़ा ही आनंद चलता था। अब तो वो प्रक्रिया नहीं चल रही, बाबा ने बहुत जटिल कर दिया, है ना। हाँ, तो ये सब चल रहा है। तो बिल्कुल। मतलब हम तो पत्नी जो बस है यही वो अम्मा की तरह कहेंगे बात करेगी तो कैसा लगेगा। होता ही था, अरे आशीर्वाद तक देते थे। अरे और बिल्कुल हाथ पैर बुड्ढे जैसे एकदम बना के बैठ जाती थी, आशीर्वाद देती थी। बाकी बाद में हम अगर कुछ खिलाए पिलाए तो एक आध थप्पड़ भी मार, जैसे बुजुर्ग लोग मारते थे, पड़ भी जाते थे। तो ये तो उस समय की तरह अनुभव चल रहे थे। ये अब सुख जो ये है सब ना चीजें आपके एपिसोड बनने के, वालों को कैसे समझ में आएगी। क्यों धर्मेंद्र भैया, बनने वालों को कैसे समझ आप में आएंगी ये सब चीजें। वनडे हाँ, वालों को अब यही और तो नौ चक्कर है वालों कि को भी अब नहीं बनने समझ में वालों को आएगी इतना भाई। आराम हो गया है। हाँ पहले बनने पहले वालों को रहता इतना था ना, आराम हो गया, गुरुजी वो मिलते पुराने वाली सब चीजें चाहते हैं, और चाहते हैं कि अब ऐसा हमारे साथ जो केवल, लेकिन गुरुजी ने सब समस्याएं एकदम खत्म कर दी। अब आप तो जाओ, सब काम होता चला जाएगा। अब हम लोगों से पूछो कितने बिल्कुल। चक्कर लगाते थे, कितने हर महीना दौड़ना, हर
एक हवन करो फिर जाओ, फिर 5 हवन के बाद फिर जाओ, और 48 घंटे के अंदर एकदम संकल्प करने जाओ, घर में से पूछो इसको सब पता है ना। हाँ, और संदीप राजपूत वही भैया तो ने कह एक रहे बहुत हैं। बढ़िया बात और कही थी अरे कि संदीप 5 हवन राजपूत करने के भैया, बाद वो जो आपके पितृ थे, भूत प्रेत थे, उनको आधा जला के छोड़ दिया। अब सोचो अगले 4 महीने वो कितना नाटक करेंगे। वही तो बता रहे हैं ना। तो ये सब, बस हम तो ये कहेंगे ना कि आदमी, आपने सनातन धर्म में ऐसा दरबार कोई नहीं जो इसको समझ सके। और अभी हम आपको बताए ना, जो गुरु जी अनाउंस कर ही चुके हैं कि हकीकत बता रहे हैं जी कि अभी जो कार्यक्रम दरबार में हो रहा है ना, ये तो सब छूमंतर जी, हमारी तुम्हारी ये धर्म सगाती है, सब तैयार हो रही फौज, यही सब करने लगेंगे। और बाबा का जो मेन उद्देश्य है ना, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, तो जो इसमें बहुत अभी सुंदर। गुमराह कर रहे हैं, है ना। और आप जो मान कर चल रहा जी है कि आगे जाके तुम्हारा, अभी क्या कहते हैं, नहीं साहब, हिंदू धर्म की अपेक्षा ये धर्म अच्छा है, फलाना धर्म अच्छा है, ये सब कहने लगे कि भैया हम तो अपना धर्म छोड़ के इसी के में आ रहे हैं। क्योंकि जो बाबा की ये फौज जी अभी इकट्ठी हो रही ना, संत दीक्षितों की, तुम ये देख लेना कि इन लोगों से कितना बड़ा आगे काम होगा। ये यूनिवर्सिटियां बिल्कुल बनेगी चारों, आगे जाके बिल्कुल ये सब है। बिल्कुल बिल्कुल एन चोटी पे पहुंचने के बाद भी धराशायी हो गए, बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जी जी जी। एक एक खुशखबरी दे है दूं ना। आप सभी का आशीर्वाद से। हाँ, बोलिए। पूरी गुरु गीता रिकॉर्ड हो गई है। बहुत जल्दी आपको कल परसों तक मिल जाएगा। मैं ऐसे ही जब आप गुरु तो गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपके जो गुरुदेव है वो कौन है। मेन बात, जी कृष्णा तो भैया, मेन क्या है जी अब कि देखिए। अनुभव के आधार पे ही जिया जाए, कुछ ज्यादा बेटर है ना। अब जैसे हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली बात, ये बता रहे जी हैं, आज भी हमारी 3 बजे ऑटोमेटिक आंख खुल जाती है। और जी आप आंख क्या खुल जाती है, आप मान के चल रहे, जैसे जो अच्छी शक्तियां होती है ना, वो आपको जगाने आ हम्म जाएंगी। आप कितनी भी, आप रात के कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो, 3 बजे आप करेक्ट जी आंख को जगा देंगे, है ना। जी उसमें क्या है, कुछ चीजें गुरु जी ने सिखाई बताई है, या वीडियो वगैरह भी आए हैं। जैसे कि आपने देखा हो कि जैसे ही आप उठो, तो लेफ्ट स्वर चल रहा हो, नहीं चल रहा हो तो आप पलट जाओ, है ना। आप पहला कदम जो लेफ्ट वाला ही जमीन से नीचे उतारो, 3 बार पृथ्वी पैर छू लो, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाए। ये बिल्कुल छोटी छोटी मतलब पॉइंट है ना। अपने जैसे सनातन धर्म में क्या है, ब्रह्मा मुरारी पुराणकारी, एक नवग्रह की अपने सबकी प्रार्थना कर ली, अपने गुरु जी पर को प्रणाम कर लिया, ये करते हुए अपना काम करो, है ना। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, जैसे अभी आपके घर के बाहर से हजारों मोटरसाइकिलें दौड़ रही, कृष्णा भाई, ठीक। अब उसमें जी से ना आपको वो जानता है ना तुम उसको जानते हो, लेकिन अगर किसी एक बंदे को जाके आप आवाज लगा दो, तो वो बंदा रुक जाएगा और आप बात भी करेगा और आपके अंदर भी आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से पता चली ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं की पृथ्वी पे विचरण होता है, उनकी मोटरसाइकिलें दौड़ रही है एक तरीका से, वाह है ना। क्या अब सुंदर आप बात है। अब आप अगर घर में पूजा पाठ या ध्यान अवस्था वगैरह किसी भी करके उनका आह्वान कर रहे हो, तो एक तरीका से आपने उनको आवाज लगा दी। अब आपकी बिल्कुल आवाज लगाने के माध्यम से वो रुक के आपके घर में प्रवेश कर गई, है ना। अब आपकी हम्म। ऊर्जा अच्छी मिलने लगी। और नहीं तो आप सो रहे हो, तो उन्हें भी आपसे कोई मतलब नहीं है, और आपको भी उनसे कोई मतलब नहीं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है ना। जी अब जब अगर हम आप इस तरह कदम रखें, तो वो कितनी जल्दी तरक्की होती चली जाएगी। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कृष्णा भाई, अभी अब एक छोटा सा लेटेस्ट इसी महीने की बात, कि हमने जी जी बाबा जी से संकल्प किया, बाबा जी हम व्यापार में इसमें असमर्थ हो रहे, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही है, आप ही प्रेरणा दो, आप ही कुछ करो। और बाबा जी ने एकदम दूसरे दिन चमत्कार कर दिया। हमको जो है एक कपड़े की दुकान खत्म हो रही, उसका पूरा माल जो है बहुत सस्ते में मिल गया, और जिसमें 1400-1500 वाली शर्टें पैंटें जो है, और हमको 100-100 रुपए में पड़ गई, हम 200-200 रुपए में सेल लगा दी, और डेली एकदम आमदनी बाबा ने चालू करवा दी। तो ये सब क्या है कि ये सब पॉजिटिव एनर्जी का ही खेल है ना। तो और बाबा, हाँ, गुरु गीता दिखाने लगता क्या है। तो यही है सब। बहुत। और मैं एक चीज भैया जरूर आपसे क्वेश्चन करूंगा। जैसे कि बाबा बताते हैं कि संकल्प का हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल है। तो बहुत सारे लोग जो छोटी छोटी गलतियां संकल्प में करते हैं, तो संकल्प के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। संकल्प तो देखो, ये वहम न रखो, गुरु जी क्या कहते हैं, आप प्रार्थना करिए, ऑटोमेटिक संकल्प बन जाता है, ठीक है। संकल्प आपने बोला, जैसे हमारी बाबा जी ये समस्या है, जिस स्मृति के कारण ये है, ये स्मृति को नष्ट कर दी जाए, उसके
स्मृतियों की भी जो अगर रहे बचे शेष अवशेष हैं उनको भी नष्ट कर दी जाए, बस सारे संकल्प पूरे हो जाएंगे। कोई बिल्कुल। वो नहीं है, ज्यादा वहम में ना पड़ो। हम्म, जितनी मतलब सीधे जितनी सीधे रोग वहम की वाली प्रार्थना भी मत करो, स्मृतियां आप रोग डालोगे का ना जो वो कारण भी है, स्मृति बन रोग जाती की है। जो फिर जड़ है। आपने मन में सोच लिया बिल्कुल। हमारे ये काम हो गया, तो समझ लो हो गया,